वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज हम एक पौधा लेकर हाजिर हुए हैं जिसको आम ज़बान में कनीर, सफ़ेद फूल वाला, फ़ारसी में खरज़हरा और अरबी में दफली, तेलुगु में गन्नेरू, बंगाली में करबी कराबी कहा जाता है। वैसे मशहूर नाम इसका कुनीर, सफ़ेद फूल वाला। वैसे तो इसके इकसाम 3-4 इकसाम पाए जाते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ सफ़ेद फूलों वाले कुनीर पे बात करेंगे। इसके जड़ समेत पत्ते, फूल तमाम काम आते हैं। ख़ास तौर पे ये नास यानी कि सूंघने की अद्वियात और कुश्ता साजी में, तिल्ला जात वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है। बतौर खुराकी इसको कम ही इस्तेमाल में लाया जाता है क्योंकि सेमी असरात रखता है, इसलिए अतबा कराम इसको बतौर खुराकी तौर पर इस्तेमाल नहीं करते या ना होने के बराबर ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। आज हम इसके ऊपर आपको बताएंगे कि ये ज़ाती तजुर्बाती तौर पे हमने क्या क्या इसमें से फ़ायदे लिए हैं और क्या क्या फ़वाइद इससे हासिल किए जाते हैं। इसमें से तांबा का बेहतरीन कुश्ता बनता है जो कि फूल कर सफ़ेद कुश्ता होता है। तरीका ये है कि इसके फूल लेकर 100 ग्राम का लुगदा बनाकर इसके दरमियान बुरादा तांबा रख कर बंद गिल करके इसको 20 किलो की आग दी जाए। इसी तरह दोबारा निकाल कर और लुगदा बनाकर फूलों का फिर आग दी जाए। ये तीसरी से चौथी आग में जाकर सफ़ेद होता है, बिल्कुल सफ़ेद बुराक हो जाता है। यहाँ तीसरी आग में इसमें हल्की फुल्की जंगार होती है। अगर इसके पानी के फूलों का पानी निकाल कर उसमें से खरल करके इसी तरह बदस्तूर पहली आग, दूसरी आग, तीसरी आग पानी में खरल करके टिकिया बनाकर फिर आग दी जाए तो ये तीसरी आग तक सफ़ेद तो हो ही जाता है, अलबत्ता इसमें जंगार जो तीसरी आग में पाई जाती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह ये आग दी जाए तो यहाँ तांबा सफ़ेद फूल कर कुश्ता हो जाता है। इसी तरह इसके फूल या इसके पत्ते, ख़ास तौर पर पत्ते कड़वे तेल में जलाकर और ये तेल छानकर खराश यानी कि ख़ारिश के मुकाम पे, दाँत, चंबल, खराश वाले मुकाम पे इसका तेल लगाया जाए तो जल्द फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह अगर इसके फूलों को साया में खुश्क करके इसको बारीक पीस कर कपड़े से छान कर बतौर नास यानी कि नसवार नाक में सूंघा जाए तो बंद नज़ला, ज़ुकाम, आधे सर का दर्द या पूरे सर का दर्द, मिर्गी वगैरह जैसे अवारिज से जान छूट जाती है। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।